हेलो एवरीवन, आई रियली होप यू आर डूइंग ग्रेट। आज हम लोग पढ़ेंगे डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी, जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रिन है और ये आर्टिकल नंबर 13 से निकल करके आया है स्पेसिफिकली। ठीक, डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी भी कहते हैं और डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेबिलिटी भी कहते हैं, जो भी आप कहना चाहो, सेपरेबिलिटी भी कहा जाता है। ठीक है, सो द डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेबिलिटी इज आल्सो नोन एज, अच्छा लिखा हुआ है, इज आल्सो नोन एज डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेबिलिटी एंड इट प्रोटेक्ट्स द फंडामेंटल राइट ऑफ द सिटीजन। मेन बात क्या है कि फंडामेंटल राइट्स जो है सिटीजन की, उसको प्रोटेक्ट कर रहा है। इट एम्बॉडीज द आइडिया दैट एन invalid or unconstitutional provision should not taint an otherwise valid law or constitution, thus serving as a safeguard against judicial overreach and ensuring that the legal system continues to function effectively. जैसे फॉर एग्जाम्पल समझ के चलो, ये एक लॉ है, ठीक है, ये यहां तक तो पूरा वैलिड है, लेकिन ये पर्टिकुलर पार्ट इसका है इनवैलिड। ठीक है, इनवैलिड का क्या मतलब है, यहाँ पर इनवैलिड का ये मतलब है, इनवैलिड का ये मतलब है कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, यानी कि जो हमारे सिटीजन्स हैं उनकी फंडामेंटल राइट्स को ये हैम्पर कर रहा है। इतना पार्ट इसका इनवैलिड है। तो कोर्ट क्या करेगी, कोर्ट इस पर्टिकुलर इनवैलिड पार्ट को हटा देगी, बाहर कर देगी, खत्म कर देगी। ठीक है, इस पर्टिकुलर पार्ट को कोर्ट हटा देगी, बाहर कर देगी। तो ये यही कह रहा है कि दैट एन इनवैलिड और अनकॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, उसको हटा दिया जाएगा, लेकिन ये जो पूरा ये लॉ है ना, इसको तो रखा जाएगा, ये पर्टिकुलर इनवैलिड लॉ हटा दिया जाएगा। इनवैलिड जो बात है उसको हटा दी जाएगी, इनवैलिड प्रोविजन हटा दिया जाएगा। लेकिन एक बात ध्यान से समझना कि मान के चलो ये है सेक्शन नंबर 11 फॉर एग्जाम्पल, ये है सेक्शन नंबर 11, ये जो है हैम्पर कर रहा था फंडामेंटल राइट्स को, तो इसलिए कोर्ट ने डिसीजन लिया कि इसको हटा देना चाहिए। ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन फॉर एग्जाम्पल अगर ऐसा हो रहा है कि सेक्शन नंबर 11 को हटाने की वजह से जिस गोल के लिए हम इस पर्टिकुलर एक्ट को लेकर के आए थे, जिस ऑब्जेक्टिव के लिए हम इस पर्टिकुलर एक्ट को, पूरे एक्ट को लेकर के आए थे, वो ही फेल हो जा रहा है। जो ऑब्जेक्टिव है एक्ट का वो ही फेल हो जा रहा है अगर हम लोग सेक्शन नंबर 11 हटा दे रहे हैं तो ऐसे में जो पूरा एक्ट है उसको स्ट्रक डाउन कर दिया जाता है। ऐसे में अभी आपको आगे पढ़ने को मिलेगा ये बात, मैंने यहीं पर बता दिया कि ऐसे में जो पूरा एक्ट है उसको स्ट्रक डाउन कर दिया जाएगा। फिर ये नहीं देखा जाएगा कि अरे लेजिस्लेचर क्या सोचता था, लेजिस्लेचर किस इंटेंट से लाया था, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर इस एक पर्टिकुलर प्रोविजन से हमारी फंडामेंटल राइट्स हैम्पर हो रही हैं और अगर उस पर्टिकुलर प्रोविजन को बिना पूरे एक्ट को हानि पहुंचाए हुए उसे हम हटा सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, तो कर देंगे। डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेबिलिटी यही कहता है, तो कर देंगे। लेकिन अगर ऐसा कुछ है कि उसी सेक्शन के ऊपर ये पूरा एक्ट बेस्ड है, ठीक है, उसी सेक्शन के ऊपर ये पूरा एक्ट बेस्ड है और बगैर अगर इसे हटा देंगे तो जो इस एक्ट का ऑब्जेक्टिव है वो फेल हो जाएगा, तो पूरा एक्ट हम स्ट्रक डाउन कर देंगे। ठीक, अब देखो ओरिजिन ऑफ द डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी कब से हुआ इसका ओरिजिन। तो डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी फाइंड इट्स रूट्स इन इंग्लैंड इन केस ऑफ नॉर्डनफेल्ट वर्सेस मैक्सिम नॉर्डनफेल्ट गन्स एंड एम्यूनेशन कंपनी लिमिटेड, जहां पर इशू था एक ट्रेड क्लॉज से रिलेटेड। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि किस पर्टिकुलर चीज से रिलेटेड था इशू, आपको बस इतना याद रखना है केस का नाम, कि कहां से जो है ये आया। डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी क्या है इसको भी देख लो। ये आर्टिकल नंबर 13 से इवॉल्व हुआ है, डिराइव हुआ है। दिस डॉक्ट्रिन मीन्स इफ एन ऑफेंडिंग प्रोविजन कैन बी सेपरेटेड, कि एक ऑफेंडिंग प्रोविजन को सेपरेट किया जाता है फ्रॉम दैट विच इज कॉन्स्टिट्यूशनल, देन ओनली दैट पार्ट जो कि ऑफेंडिंग है उसको जो है वॉइड डिक्लेयर करा जाएगा। पूरे स्टैट्यूट को डिक्लेयर नहीं किया जाएगा। मैंने आप लोगों को बताया कि अगर उतने पार्ट को सेपरेट कर सकते हैं तो उतना पार्ट हटा दो, उतने पार्ट को वॉइड डिक्लेयर कर दो। ठीक है, और पूरे जो है स्टैट्यूट को वॉइड डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है। इट प्रोवाइड्स दैट वेयर ओनली अ पार्ट ऑफ द लॉ, सिर्फ एक पार्ट है जो कि इनकंसिस्टेंट है या कॉन्ट्रवीन कर रहा है फंडामेंटल राइट को, इट इज ओनली दैट पार्ट विच शैल बी वॉइड, उसको हम सिर्फ वॉइड घोषित करेंगे अंडर आर्टिकल 13 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और पूरे एंटायर लॉ को नहीं करेंगे। ठीक है, द कोर्ट्स अप्लाई दिस डॉक्ट्रिन टू सेपरेट द वैलिड पोर्शन ऑफ द लॉ, कि हमने ये जो वॉइड पोर्शन था हमने इसे हटा दिया और ये जो वैलिड पोर्शन है हमारा सिर्फ यही रहेगा अब से फ्रॉम द इनवैलिड पोर्शन। रूल्स इन रिलेशन टू
द डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेबिलिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, RMDC वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. द सुप्रीम कोर्ट established the following rules or principles about the doctrine of severability. कह रहा है the legislature's intent indecisive factor in evaluating whether the legitimate sections of a legislation may be separated from the invalid parts. If the legislature had realized the rest of the act was illegal, it would have enacted the valid section. छोड़ दो इसको, इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, नीचे की बात देखो इंपॉर्टेंट है. If the lawful and invalid provisions are so intricately intervened that they cannot be separated. मैंने आपसे कहा ना कि अगर सेक्शन 11 को हटा दिया तो पूरा एक्ट का ऑब्जेक्टिव ही फेल हो जाएगा, उसको हम सेपरेट कर ही नहीं सकते, तो पूरा एक्ट स्ट्रक डाउन करो. तो वही कह रहा है, देन द invalidity of a component of the act must result in the act's whole invalidity. पूरे एक्ट को हम इनवैलिड घोषित कर देंगे, लेकिन हम फंडामेंटल राइट्स को वायलेट नहीं होने देंगे, ये ध्यान रखना. On the other hand, if they are sufficiently different and separate, डिफरेंट है उसको हम सेपरेट कर सकते हैं. एंड आफ्टर स्ट्राइकिंग आउट द इनवैलिड, और जब हमने इनवैलिड को हटाया, सेक्शन नंबर 11 को हटाया, व्हाट रिमेन्स इज अ फुल कोड, पूरा कोड बच रहा है, सही है वो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है. इट विल बी अपहेल्ड इवन इफ द रेस्ट इज नो लॉन्गर अनएनफोर्सेबल, तो उसको अपहेल्ड किया जाएगा. ठीक है. Even though the lawful provisions are different and distinct from the invalid provisions, if they all constitute part of a single scheme, मैंने आपको कहा ना, वही फिर वही चीज लिखी हुई है कि ये पूरा एक्ट अगर ये तो सही है, दिक्कत इस वाले पार्ट में, लेकिन अगर हमने इसको हटा दिया तो इसका जो ये बचा हुआ पार्ट है, इसका कोई महत्व ही नहीं, कोई मतलब ही नहीं है. क्या करेगा ये, कोई मतलब नहीं, जो प्राइमरी था यही था, इसको हटा दोगे तो पूरा एक्ट फेल हो जाएगा. तो इसलिए इसको भी इनवैलिड घोषित कर देंगे, मतलब पूरे एक्ट को इनवैलिड घोषित कर दिया जाएगा. वही कह रहे हैं, दे ऑल कॉन्स्टिट्यूट पार्ट ऑफ अ सिंगल स्कीम दैट इज मेंट टू बी ऑपरेशनल एज अ होल. हम एक साथ ही ऑपरेट कर सकते हैं, ये पूरा एक साथ ही ऑपरेट करेगा, हम इसको सेपरेट करके ऑपरेट नहीं कर पाएंगे. सो द इनवैलिडिटी ऑफ वन पोर्शन विल रिजल्ट इन द फेलियर ऑफ द एंटायर स्कीम. पूरा स्कीम जो है फेल हो जाएगा. देखो, the separability of a statute's valid and invalid provisions is not determined whether the law is enacted in the same section or in separate sections. What matters क्या है कि matter का substance क्या है, उस पर depend करता है, which must be determining by examining, किस तरीके से examine करोगे, पूरा act examine करना पड़ेगा, and setting of the relevant provisions therein. If the remaining section of the act cannot be enforced without making changes and adjustment, अगर जो रिमेनिंग सेक्शन जो बच रहे हैं, बाकी जो 10 सेक्शंस बच रहे हैं, हमने कहा केवल 11 ही सेक्शन थे, 11वां सेक्शन हमें इनवैलिड लग रहा था, तो हम उसको सेपरेट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम कह रहे हैं फिर जो बचे हुए 10 सेक्शन है और उसमें हम कुछ एडजस्टमेंट वगैरह नहीं कर सकते, तो एंटायर स्टैट्यूट मस्ट बी डिक्लेयर्ड वॉइड सिंस इट वुड अदरवाइज कॉन्स्टिट्यूट जुडिशियल लेजिस्लेशन. ठीक है, तो हम पूरे जो है स्टैट्यूट को वॉइड डिक्लेयर कर देंगे. इट विल बी रीजनेबल टू कंसिडर द हिस्ट्री ऑफ लेजिस्लेशन. लेकिन ये सब करते हुए जब आप किसी प्रोविजन को सेपरेट कर रहे हो, जो भी कुछ कर रहे हो, अगर उसमें कुछ एडजस्टमेंट वगैरह करना चाह रहे हो, तो ये देखना जरूरी है वो लेजिस्लेशन की हिस्ट्री क्या है, किस वजह से वो एक्ट बना. ठीक है, उसका गोल क्या है, आखिर जब लेजिस्लेचर वो एक्ट बना रही थी, उस लेजिस्लेशन का इतिहास क्या है, क्या ऐसा हुआ था कि हमें इस एक्ट की जरूरत पड़ी, ये देखना पड़ेगा. ऑब्जेक्टिव क्या है, उस एक्ट से हम क्या प्रोटेक्ट करना चाह रहे थे, वो देखना पड़ेगा. टाइटल क्या है वो देखना पड़ेगा, और जो प्रियम्बल है, जो उसका ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है, उसका प्रियम्बल जो है एक्ट का, वो देखना पड़ेगा. अगर हम जब इवेलुएट कर रहे हैं कि लेजिस्लेचर का इंटेंट क्या था ये एक्ट बनाने का, आखिर उनकी मानसिकता क्या थी जब वो एक्ट बना रहे थे, क्या जरूरत पड़ी थी इस एक्ट की, ये सारी चीजें देखनी पड़ेंगी जब हम डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेबिलिटी लगा रहे हैं. तो ऑन द मैटर ऑफ सेपरेबिलिटी फिर वही चीज है कि इफ द वैलिड एंड इनवैलिड पार्ट आर सो क्लोजली मिक्स्ड विद ईच अदर कि उसको सेपरेट नहीं किया जा सकता, तो पूरे लॉ को इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया जाएगा. लैंडमार्क कुछ डिसीजंस है यहाँ पर, इसको देख लो. ए के गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास. सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन नंबर 14 ऑफ प्रिवेंशन डिटेंशन एक्ट को, इसको ये याद रखना, प्रिवेंशन डिटेंशन एक्ट, क्योंकि प्री अगर आप देने जा रहे हो तो यहाँ इस पर्टिकुलर जो है एक्ट का नाम दे देंगे, पूछ लेंगे केस कौन था, या केस का नाम दे देंगे, पूछ लेंगे कौन सा एक्ट का जो है सेक्शन को इनवैलिड डिक्लेयर किया गया था. वॉइड वाइल स्टेटिंग दैट द होल स्टैट्यूट को, पूरे स्टैट्यूट को हम स्ट्रक डाउन नहीं कर सकते. इट वाज आल्सो स्टेटेड इन केस ऑफ इनकंसिस्टेंसी टू द कॉन्स्टिट्यूशन ओनली द डिस्प्यूटेड प्रोविजन ऑफ द एक्ट. जो प्रोविजन डिस्प्यूट में है, कॉन्फ्लिक्ट में है, उसको ही वॉइड डिक्लेयर करोगे, सब पूरे को, होल को आप डिक्लेयर वॉइड नहीं कर सकते हो. एंड एवरी अटेम्प्ट, हर वो अटेम्प्ट किया जाएगा कि बचाया जा सके. ऐसे नहीं कि बैठी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और उसने उठा करके सेपरेट का मन किया तो पूरा एक्ट स्ट्रक डाउन कर दिया, नहीं. हर वो प्रयास किया जाएगा जिससे कि वो बचा हुआ जो स्टैट्यूट है उसे सेव किया जा सके. भाई तभी तो हम इतनी देर से देख रहे हैं कि हम लेजिस्लेचर का इंटेंट तो देखेंगे, क्यों बनाया गया था. फिर अगर लग रहा है कि इसमें कोई एडजस्टमेंट संभव ही नहीं है, वो पूरा सेक्शन जो हमने हटाया उसी पर हमारा पूरा एक्ट बेस्ड था, तब हटा देंगे. वरना हर वो प्रयास, हर वो कोशिश करी जाएगी कि बचाया जा सके. ठीक है,
स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस FN बलसारा 1951 का केस है। द 8 सेक्शंस ऑफ बॉम्बे प्रोहिबिशन एक्ट, इसमें भी सेम गोज फॉर दिस। एक्ट का नाम याद रखोगे और उसके से रिलेटेड केस का नाम याद रखोगे। इसको इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया गया था एंड द सुप्रीम कोर्ट सेड दैट द पोर्शन वाज इनवैलिड टू द एक्सटेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स वाज सेपरेबल फ्रॉम द रेस्ट ऑफ दैट। जो पोर्शन इनवैलिड था, जो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा था, वहां तक हमने इनवैलिड घोषित कर दिया, बाकी पूरे एक्ट को इनवैलिड घोषित करने की जरूरत नहीं पड़ी, तो हमने नहीं किया। ठीक है, सो आई रियली होप आप लोगों को डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेबिलिटी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब एक महत्वपूर्ण बात की इसकी PDF अगर आप लोगों को चाहिए तो आप लोगों को मिलेगी मेरे टेलीग्राम चैनल पे, विच इज नेम्ड बाय सौम्या सिंह। मेरा ही नाम से है, लॉ इंटेलेक्ट पे अगर आपको दिखेगा तो वो मेरा ही चैनल है। ठीक है, वहां से आप ये PDF कलेक्ट कर सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।